सतगुरु रूपी प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, जिंदगी रही है गुजर दातिया। सच्चे पातशाह आप जी की कृपा से जिंदगी गुजर रही है, आप जी का लख लख शुक्राना है। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी ये विचार रखने जा रही है। अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। साध संगत जी कहते हैं, प्राचीन काल में संजय नामक राजा थे। उनकी एक ही कन्या थी। उन्हें पुत्र की बड़ी चाह थी कि उनके घर में एक पुत्र हो जाए। एक बार देव ऋषि नारद उनके राज्य में पहुँचे और राजा के कहने पर उन्होंने पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। राजा ने मांगा कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो रूपवान तो हो ही, उसका सब कुछ यानी कि मल मूत्र थूक कफ सभी सोने के हों। मांग अप्राकृतिक थी, फिर भी देव ऋषि ने तथास्तु कह दिया कि ठीक है, जैसा आप जी मांग रहे हो ऐसा ही आपको पुत्र मिल जाएगा। कुछ समय के बाद राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम स्वर्ण ठीवी रखा गया। वरदान के अनुरूप पुत्र का मल मूत्र थूक कफ सभी सोने का था। देखते ही देखते राजा ने पूरा राजमहल सोने का बनवा लिया। राजा के विलक्षण पुत्र की चर्चा पूरे राज्य में फैली और लोग राजा के पुत्र को देखने के लिए आने लगे। डाकुओं को भी इस बारे में पता चल गया। वे लगातार राजकुमार का अपहरण करने की योजना बना रहे थे। एक दिन डाकू राजमहल में चले ही गए और राजमहल में जाकर राजकुमार को उठाकर ले गए। जंगल में डाकुओं का आपस में झगड़ा हो गया। सभी राजकुमार पर अपना नियंत्रण चाहते थे। इधर राजसेना राजकुमार की खोज में जंगल तक पहुंच गई थी। डाकुओं को कोई उपाय न सूझा। डाकुओं ने उसकी हत्या कर दी और जो भी सोना हाथ लगा उसे बांटकर वे भाग गए। सेना जंगल पहुंची तो देखा राजकुमार का शव पड़ा है। सूचना मिलने पर राजा पहुंचा और अपने पुत्र का शव देखकर विलाप करने लगा। तभी वहां पहुंचे ऋषि ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने लालच में आकर उसमें अप्राकृतिक विधान जोड़ा और ऐसा विलक्षण पुत्र पाया जिसकी रक्षा करनी कठिन हो गई। परिणाम यह निकला कि वह पुत्र बच नहीं पाया। लोभ ठीक है, किंतु इस तरह उसमें अति हो तो अंत में विनाश और विलाप ही छोड़ जाता है। इसलिए लोभ लालच से बचें। सतगुरु भी हमें यही समझाते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनसे हमने बचना है। इस तरह हमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने भी लोभ लालच से बचने के लिए हमें समझाया है कि हमने हर पल सतगुरु का शुक्राना ही करना है। जो भी हमें ये दुनियावी प्राप्तियां हो रही हैं हमने उसमें ही शुक्राना करते चले जाना है और सतगुरु का हर समय हमने धन्यवाद करना है, शुक्राना करना है निरंकार का कि सच्चे पातशाह आप जी ने हमें सेवा सिमरन सत्संग बख्शा है, ये दिया है, तो इसके साथ साथ आप जी को जो हमारे लिए सुखदायी लगता है आप वो सुख भी हमें दे रहे हो। तो कहते हैं कि वो मुबारक हैं जो ऐसी बात सोचते हैं। जिस तरह हमारे मिशन का नारा भी है, कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले बस इंसान बनो। जब लोभ लालच काम क्रोध मोह अहंकार की भावना मन में नहीं होती तो फिर इंसानियत की भावना ही आती है, फिर इंसान ही बनना आ जाता है। इस तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं कि कुछ भी बन जाओ,
चाहे दुनिया में कितनी भी प्राप्तियां कर लो, पर सबसे पहले इंसान बन के रहना है। मन में कोई लोभ लालच की कामना नहीं रखनी है। इस सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने हमें समझाया कि इस भौतिक दुनिया में रहते हुए जो भी प्राप्तियां कर रहे हैं वो मुबारक है, पर उससे भी अधिक ज़रूरी है एक अच्छा इंसान बनना। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो सपने संजोते थे कि बड़े होकर क्या बनेंगे। बड़े होकर हम उन सपनों को पूरा भी कर लेते हैं, ऊंचा दर्जा भी प्राप्त कर लेते हैं, पर यदि हमारा स्वभाव ही ठीक नहीं होगा तो कोई हमसे बात करना पसंद नहीं करेगा। हमने प्रीत, प्यार, नम्रता, विशालता आदि मानवीय गुणों को अपनाना है। मन को इतना विशाल करना है कि उसमें सभी के लिए स्थान हो, चाहे वह किसी भी देश का हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, किसी भी सभ्यता से संबंध रखता हो। छोटी छोटी बातों को मन में ना लाकर हमने दिल को विशाल बनाना है। संसार में जो अट्रैक्शंस हैं, जो आकर्षण है और जो ये लोभ लालच है, उनमें इतने ज़्यादा खचित नहीं हो जाना कि हम असली मकसद को ही भूल जाएं। जैसे एक जगह मेला लगा था और अक्सर मेले में तरह तरह के झूले आदि होते हैं। एक पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चे के दांत का इलाज करवाना था, वो यह सोचकर बच्चे को मेले में ले गए कि बच्चा झूला झूलकर खुश हो जाएगा, फिर हम इसे दांतों के डॉक्टर के पास ले जाएंगे। लेकिन बच्चा मेले में ही मस्त हो गया और पेरेंट्स को भी अपने कर्तव्य का ध्यान नहीं रहा। इस तरह दांत का इलाज करवाने का मकसद ही पूरा नहीं हो पाया। इसी तरह यह जीवन भी मेला है और इसमें कई लोभ लालच सामने आते हैं और हम उस असली काम को ही भूल जाते हैं जिस काम के लिए हमें ये मानव जन्म मिला है। संत महापुरुष ही मानव का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हैं कि मानव जन्म का मुख्य लक्ष्य प्रभु परमात्मा को जानना है, पर मानव दुनियावी भौतिक पदार्थों की जो चकाचौंध में इस तरह खींचा चला जाता है जैसे कहीं आग जल रही हो, तो छोटे बच्चे आग को देखकर उधर ही भागते हैं, पर पेरेंट्स अपने बच्चे का हाथ मजबूती से पकड़े रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर बच्चे को छोड़ दिया गया तो आग की रोशनी से प्रभावित होकर बच्चा उस ओर दौड़ेगा। बच्चे को नहीं पता कि उसका हाथ जल सकता है। ऐसे समय में पेरेंट्स का कर्तव्य बनता है कि चाहे बच्चा हाथ छुड़ाने की कोशिश करे, पर वे अपने हाथ की पकड़ ढीली ना करें। इसी तरह संत महापुरुष इंसान को भौतिक पदार्थों के आकर्षणों की अग्नि से बचाते आए हैं। जिन्होंने महापुरुषों का कहना मान लिया, उन्होंने अपना जीवन संवार लिया। नहीं तो हमारा जीवन भी जिद में आए उस बच्चे की तरह हो जाएगा जो आग को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता। यदि हम सत्संग की कुछ शिक्षा भी अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन अवश्य ही संवर जाएगा और हम अपने किरदार में खूबसूरती और महक ला पाएंगे, जिससे हम बेहतर इंसान बन जाएंगे। इस तरह हमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने समझाया है कि हमने इस लोभ लालच से बचना है। हमने इतना लोभ नहीं करना है दुनियावी पदार्थों का, हमने इतना ही लोभ करना है जिस तरह हमें कबीर दास जी ने भी समझाया है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं तेरा संत भी भूखा ना जाए। कबीर दास जी अपना कर्म करके दिखा रहे हैं। कबीर दास जी इस भगवान से ये मांग रहे हैं कि हे दातार मुझे इतना देना कि मेरा परिवार भी सुख की रोटी खाए और जो संत महात्मा मेरे दरवाजे पर आए वो भी भूखा ना जाए, मैं उसकी भी सेवा कर सकूं।
इस तरह हमें कबीरदास जी कर्म करके हमें समझा रहे हैं कि हमने इस तरह का कर्म करना है, इस तरह की मांग मांगनी है कि ठीक है हमें दुनिया में सुख चाहिए, लेकिन इतने देना दातार कि जिससे संतों महापुरुषों की हम सेवा भी कर सकें और अपने परिवार का गुजारा भी कर सकें। ज़्यादा की मांग नहीं रखनी है, क्योंकि जो जो ज़्यादा अगर भौतिक वस्तुएं दुनिया में सुख आ जाते हैं तो इंसान सेवा सिमरन सत्संग से दूर तो हो ही जाता है, लेकिन ये मन में लालच भी बढ़ता चला जाता है। जिस तरह कहते हैं इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता, एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जाग जाती है। माया मरे ना मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। यहाँ पर भी हमें कबीरदास जी ने समझाया है कि जो आशाएं तृष्णाएं हैं ये कभी भी, ये डिजायर्स ये कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। शरीर चले जाते हैं लेकिन ये आशा तृष्णाएं बढ़ती ही चली जाती हैं। इसलिए हमने अगर लोभ लालच करना है तो सेवा सिमरन सत्संग का करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये राम नाम रूपी धन इकट्ठा करें, जो अंतिम समय हमारे साथ जाएगा। बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा। कितने भी महल माड़ियाँ बंगले मोटर कारें कुछ भी इकट्ठा कर लो, जितना मर्जी ये धन दौलत इकट्ठा कर लो, लेकिन जातिवार क्या काम आएगा। अंतिम समय में जब ये श्वास पूरे हो जाएंगे तो सिर्फ ये परमपिता परमात्मा का राम नाम रूपी धन ही साथ जाएगा। यही हमारी घड़ियां लेखे लगेंगे जो हम सेवा सिमरन सत्संग में लगा रहे हैं। सच्चे पातशाह ने तो हमें इतनी आसान भक्ति बता दी है कि हम चलते फिरते काम धंधा करते हुए हम इस प्रभु परमात्मा का सिमरन करते रहें। उठत बैठत हर भजो, साधु संग प्रीत, नानक दुर्मल छूट गई, पार ब्रह्म बस चेत। कहते जब ये पार ब्रह्मी परमात्मा मन में बस जाता है फिर इधर उधर की बातें नहीं रह जाती, फिर तो हर पल इस निरंकार का ही सिमरन होता है। फिर तू के सागर में ही गोते नित्य ये गुरसिक लगाता चला जाता है। उसको फिर समझ आ जाती है कि यही राम नाम रूपी धन जाना है मेरे साथ, इसी का मैं लोभ लालच करूं। दुनियावी पदार्थों का जितना भी मैं लोभ लालच करूंगा उतना ही मैं फंसता चला जाऊंगा। और जो लोभ लालच होता है यह बहुत ही बुरा होता है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने हमें, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने संपूर्ण हरदेव वाणी में इस शब्द द्वारा भी हमें लोभ लालच के ऊपर ही समझाया है। लालच करना ठीक नहीं है, तू लालच ना कर बंदे, गलत रास्ता है ये, इस पर पग ना अपना धर बंदे। यहाँ पर हमें शब्द द्वारा बाबा जी ने समझाया है, सतगुरु बाबा जी ने समझाया है कि हे इंसान तू लालच मत कर, लालच करना ठीक नहीं है, ये लालच करने वाला रास्ता गलत है, इस पर कभी भी अपना कदम न रखना। दौलत के लालच में एक दिन गुनाहगार हो जाएगा, जहाँ न जाना था तुझको उस होर ही कदम बढ़ाएगा। अगर तेरे को यह धन दौलत का लालच तेरे मन में बैठ गया तो तू गुनाहगार भी हो जाएगा, और जिस तरफ तूने कदम नहीं बढ़ाना था तू ये पाप कर्म ये भी करने लग जाएगा। फिर तू बुरे से बुरे काम करने से भी नहीं रुकेगा। अगर तेरे मन में एक बार लोभ लालच बढ़ गया फिर जिस तरफ तूने नहीं कदम बढ़ाना था उस तरफ भी तेरा कदम बढ़ता चला जाएगा। इसलिए इस हरि को सिमर ले, इस परमपिता परमात्मा से अपना नाता जोड़ कर रख और इसका हर पल शुक्रिया ही अदा करता चला जा कि सच्चे पातशाह तू जो भी दे रहा है तेरा शुक्रिया है। कहते हैं कि जिस तरह कहते हैं कि हमें जो ये मनुष्य तन मिला है इसका लक्ष्य ही है कि हम सारे भेदभाव भूलकर, हम सारी अज्ञानताओं को भूलकर ज्ञान रूपी रोशनी में हम विचरण करें और सतगुरु सच्चे पातशाह का हर पल शुक्राना ही करते चले जाएं। जिंदगी का हर पल हम सिर्फ निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्राना करते हुए बिताएं, ना कि शिकवा करते हुए। अगर हमें मनुष्य जन्म मिला है तो सच्चे रूप में मानव बने, परमात्मा की पहचान द्वारा अपनी पहचान प्राप्त करें, ताकि हमें एक अच्छा इंसान बनने का नाटक ना करना पड़े, बल्कि हम सच में एक अच्छे इंसान बन जाएं।
जब हमें हर पल निरंकार का एहसास होगा कि परमात्मा हमारे अंदर भी है और अंग संग भी है, फिर हम जानबूझकर किसी का दिल भी नहीं दुखाएंगे और किसी के साथ नफरत भी नहीं करेंगे। ब्रह्म ज्ञान द्वारा न केवल भावना बदल जाती है बल्कि जिंदगी सुखदायी बन जाती है और शरीर छोड़ने के बाद परलोक को भी सुहेला करने का यही एकमात्र साधन है। निरंकारी मिशन में भी कोई ऐसा मंत्र नहीं मिलेगा जिससे जीवन अगर दुख में है तो सुख में बदल जाएगा, या किसी शरीर के किसी अंग में दर्द है तो वह खत्म हो जाएगा। यहाँ मन के भाव बदलेंगे। परमात्मा से हम पहले शिकवा करते थे कि हमको ऐसा क्यों बनाया, हमारे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद मन का यह भाव बदलकर सिर्फ शुक्राने वाला भाव बन जाता है। अब शुक्र करते हैं कि एक ही अंग में दर्द है, पूरे शरीर में नहीं। यदि हमारे पास थोड़ा सा धन है तो उसके लिए ना शुक्र होने के बजाय हम शुक्रगुजार होते हैं कि सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है, थोड़ा तो मिला, जितना भी आप जी ने दिया है बहुत है, बस शुक्राना। कहते हैं कि जिसको शुक्राना दिल से करना आ गया उस जैसा धनवान इस दुनिया में कोई है ही नहीं। इस तरह हमें सतगुरु बाबा जी समझा रहे हैं कि लालच के कारण ही गुरमुख से बेमुख हो जाएगा, सच्चाई को छोड़ के बंदे सदा झूठ अपनाएगा, फिर सारे काम ही गलत ही होते चले जाएंगे, फिर गुरमत के रास्ते से भी हट जाएगा जब लालच होगा, और फिर झूठ ही बोलता चला जाएगा, सच्चाई को छोड़ देगा। और सतगुरु तो हमें हर समय यही समझाते हैं कि हमने हमेशा सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। जो इंसान है लोभी वो फिर कहीं का ना रह पाता है, राम नहीं मिल पाता उसको माया से भी जाता है। जिस तरह कहते हैं कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। कहते हैं कि जो फिर इस तरह सतगुरु की बात को नहीं मानता वो दुनियावी रास्ते की तरफ चला जाता है, तो उसको ना भगवान मिलता है ना माया मिलती है, वो भक्ति से भी चला जाता है, भक्ति भी नहीं उसको मिल पाती, भगवान भी नहीं मिल पाता और माया भी नहीं मिल पाती। फिर वो सभी ओर से वो दूर हो जाता है। मन की मति पर चलता है वो, उसे न गुरमत भाती है, लालच में जो घिरा है उससे भक्ति ना हो पाती है। जब किसी भी ये माया धन दौलत का जब लालच इंसान को आ जाता है, जैसे कहते हैं कि एक दुकानदार होता है, उसके दुकान पर बहुत सारे ग्राहक आते चले जाते हैं, कस्टमर आते चले जाते हैं, तो उसके मन में लालच होता है कि मेरे पास कस्टमर आ रहे हैं, अभी मैं अपनी शॉप बंद नहीं करता, अभी मैं घर नहीं जाता। अगर उसे सत्संग भी मिल रही है तो वो कहता है कोई नहीं, सत्संग मैं फिर कर लूँगा, अभी तो मेरे पास कस्टमर आ रहे हैं, ग्राहक आ रहे हैं, अभी मैं अपना सामान दे दूँ। उसको लालच धन दौलत का आता चला जाता है, तो फिर उससे भक्ति नहीं हो पाती, वो सत्संग सेवा सिमरन से दूर होता चला जाता है, क्योंकि वो अपने मन की मति पर चल रहा है, वो गुरु की मत पर नहीं चल रहा है। जैसे एक बार शहनशाह जी के समय की बात है, कहते हैं कि अपने जो महात्मा लाभ सिंह जी हैं वो हलवाई का काम करते थे, तो कहते हैं कि एक दिन उनकी दुकान पर दूध बच गया, जब तक सत्संग का समय हुआ उनका दूध बिक नहीं पाया, तो वो यही इंतज़ार करते रहे कि जब ये दूध की सेल हो जाएगी, दूध बिक जाएगा, तो फिर मैं दुकान को बंद करके बधा करके फिर मैं सत्संग में जाऊंगा। लेकिन जब तक उसका दूध सेल हुआ तब तक सत्संग का समय भी खत्म हो गया था, वो सत्संग में नहीं महापुरुष जा पाए। अगले दिन जब वो सुबह शहनशाह जी के चरणों में गए तो शहनशाह जी कहते हैं कि आप रात को सत्संग में क्यों नहीं आए, तो वो आगे से कहते हैं बाबा जी मेरी आपको पता है मेरा हलवाई का काम है और मेरी दुकान पर जो दूध था वो पूरा सेल नहीं हुआ था, अब दूध जब तक सेल नहीं होता तो मैं कैसे दुकान को बढ़ा पाता और कैसे मैं सत्संग में आता। तो शहनशाह जी ने महात्मा लाभ सिंह जी से कहा कि आपका सत्संग के समय तक जितना दूध सेल हो जाए ठीक है, बाकी का आप दही जमा दिया करना, दही बना लेना, आपकी दही बहुत अच्छे दामों पर सेल हो जाएगी। तो महात्मा लाभ सिंह जी ने कहा कि सतवचन, उन्होंने सतवचन किया और उस दिन के बाद जितना भी उनका दूध बच जाता सत्संग के समय तक
उसका वो दही में खट्टा, उस दूध में खट्टा लगाकर दही बना लेते और वो दही उनका बहुत ही अच्छे दामों पर बिक जाता। इस तरह वो दही वाले लाभ सिंह जी के नाम से भी फेमस हो गए। और कहने का भाव कि जब उन्होंने सतवचन किया, गुरु के वचन को माना, तो इतनी उनकी बिक्री होने लगी, इतने उनके पास माया भी आने लगी, क्योंकि उन्होंने गुरु के वचन को माना और वो समय पर सत्संग में जाते। सत्संग कभी भी उन्होंने नहीं उस दिन के बाद चुकाया। तो कहते हैं कि उन्होंने माया का लालच ही नहीं किया, वो मायापति से जुड़े, गुरु की मत को जीवन में धारण किया। जब गुरु की मत को धारण किया, लोभ लालच धन का नहीं किया, तो देखो धन अपने आप उनके पास आता चला गया। इसी तरह कहते हैं कि जो सेवा सिमरन सत्संग का लालच करता है, ये दुनिया में सुख तो परछाई की तरह अपने आप गुरु के भगत के पास दौड़े चले आते हैं। लालच ही करना है तो मन प्रभु भक्ति का लालच कर, कहे हर देव जो गुरु को भाए उस युक्ति का लालच कर। कितना अच्छा हमें बाबा जी समझा रहे हैं कि जो हमें सतगुरु समझाते हैं, हमने उसी उपाय का लालच करना है। जो भी हमें समझा रहे हैं, हमने इस मन को प्रभु चरणों में लगाना है और प्रभु भक्ति का ही हमने लोभ लालच करना है। जैसे हमारे प्यारे हरमन प्यारे पूजनीय महात्मा लाभ सिंह जी ने किया, सतवचन किया और किस तरह गुरु के हुक्म को माना, और फिर उनकी देखो कितनी जय जयकार भी हुई। जो गुरु की बात को मानता है वो इस लोक में भी पूजा जाता है और परलोक में भी उनकी पूजा होती है। आओ दातार से यही आशीर्वाद मांगते हैं, सच्चे पातशाह हमें सतवचन ही करना आ जाए। जिस रास्ते पर भी आप चलाना चाहते हो उस रास्ते पर हम चलते चले जाए। दासी इन शब्दों से आप जी के चरणों से धन निरंकार करती है, और अगर दासी से कोई गलती हो गई हो तो दासी को क्षमा कर देना। सबके भले की कामना करते हुए दासी सतगुर के आगे यही अरदास करती है, सच्चे पातशाह सारे सुख दुनिया दे पादो साडी झोली विच फिर भी मिलाई रखना संतां दी टोली विच। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार।